हे हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मिसेस। जी हाँ, कई बार आपको इंग्लिश आती नहीं, कई बार आपको सिर्फ रीडिंग आती है, कई बार आपको आती है लेकिन आपको इतनी ज़्यादा शर्म फील करते हो कि आप उसको अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज़ ही नहीं करते, या आपके पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि मैं किसके साथ बोलूँ। तो गाइज़, हम यहाँ पर सीखेंगे इंग्लिश बेसिक से एडवांस। जी हाँ, हम रीडिंग भी करेंगे और रीडिंग करते करते हम साथ में उन सब चीज़ों को बोलेंगे, सब वर्ड्स को बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अभी इंग्लिश, जहाँ मैं आपको बेसिक मीनिंग भी बताऊंगी। हम आज रीड करेंगे एक चैप्टर और ये बहुत इजी है बिगनर्स के लिए, और साथ में यहाँ पर मीनिंग्स भी जो हैं बहुत इजी हैं। हम डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड द क्वीन। एंड हम जब भी लगाते हैं, ये कंजक्शंस होते हैं किंग एंड द क्वीन, दोनों को जोड़ कर रखने के लिए। जब भी एक से ज़्यादा शब्द होते हैं हम एंड का यूज़ करते हैं। द क्वीन आर एट द डाइनिंग टेबल। हमने ARE इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये दो हैं, किंग भी है और क्वीन भी है। एट द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल का मतलब तो आप जानते हैं गाइस, जहाँ पर बैठकर हम लोग खाना खाते हैं रात को या दोपहर में। एट हम यूज़ कर रहे हैं प्रेपोजिशन। जी हाँ, जिस जगह पे वो बैठकर ये काम कर रहे हैं वहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं एट। दे आर हैविंग डिनर। दे का मतलब होता है जब हम उनके बारे में, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, एक तो वो एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम उनके बारे में दे यूज़ करते हैं। आर हैविंग डिनर। जब भी हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, हम ईट नहीं यूज़ करते, हम हैव यूज़ करते हैं। यानी हम बोलते हैं आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। लोग मोस्टली ईट यूज़ करते हैं, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत वर्ड है खाने के साथ यूज़ करने के लिए। तो हमेशा हैविंग का यूज़ करें। नेक्स्ट, जब ये जो है ये डायलॉग फॉर्म में है, यहाँ पर क्वीन कुछ बोलती है, किंग कुछ बोलता है। तो क्वीन अभी जो डायलॉग बोलेगी वो बोलती है आई लव टू ईट हॉट पूरीज विद वेजिटेबल। मुझे तो बहुत, लव मतलब यहाँ प्यार नहीं है, लव मतलब है पसंद। मुझे तो पसंद है खाना हॉट पूरीज, गरम पूरी विद वेजिटेबल। विद का मतलब गाइस होता है साथ, मतलब कि पूरी खाना पसंद है सब्जियों के साथ। दिस पिकल इज ऑल्सो वेरी गुड। दिस मतलब यह जो पिकल का मतलब होता है अचार। जी हाँ, हमारे इंडियन फैमिलीज में आपको जो अचार मिलता है उसको बोलते हैं पिकल। यह पिकल इज ऑल्सो वेरी गुड, यानी कि ये जो पिकल है ये भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो मतलब होता है भी, जब हम किसी चीज़ को प्रेशर देकर, इंसिस्ट कर कर बोलते हैं ये भी बहुत अच्छा है। नहीं तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता था दिस पिकल इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ बोला गया ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब है भी, यानी वो जोर देकर बोल रही है कि पूरी और सब्जी तो स्वाद है ही, लेकिन ये अचार भी टेस्टी है। अब किंग का डायलॉग आता है, वो बोलता है आई स्टार्ट विथ फ्रेश फ्रूट्स। मैंने तो अपना जो डिनर है वो स्टार्ट किया फ्रेश फ्रूट्स के साथ। एस लगा है यानी कि उसने काफ़ी वैरायटी के फ्रूट्स खाए होंगे, मिक्स चाट की तरह। ठीक है गाइस। देन आई ईट स्वीट्स। उसके बाद, देन मतलब होता है बाद में, कि उसके बाद उसने खाई स्वीट्स। स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। फुल स्टॉप। आई ईट पूरीज लास्ट। मैंने पूरी खाई सबसे आखिरी में। लास्ट मतलब बाद में, यानी कि सब कुछ खाने के बाद सबसे आखिरी में उसने पूरी खाई। तो आज के लिए बस यही इनफ है गाइस। इस चैप्टर को आपको मैंने रिकॉर्ड किया है, साथ साथ आप भी बोल के देखिए, और जितने सिंपल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मेमोराइज कीजिए, यानी याद रखिए। और इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक सीखनी है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में और कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी डिमांड आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की होती है। अगर आपको नहीं आती तो आपके रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और
पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तभी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सिर्फ ग्रामर सीखने से इंग्लिश नहीं आती। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, उतनी ही आपकी बेटर इंग्लिश होगी। तो अभी के लिए इनफ है। इसी को आप बार बार बोलिए और फ्रंट ऑफ द मिरर, हाँ जी, अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं है तो आप मिरर के आगे भी खड़े होकर किसी से भी बात कर सकते हैं। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।